गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल कमोडिटी एमसीएक्स गुरु में। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए आपके लिए शानदार और बेहतर वीकली एनालिसिस की वीडियो। हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लॉस होने से बच रहा है या प्रॉफिट बन रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक भी शेयर करें जो कमोडिटी मार्केट में नॉलेज नहीं होने के कारण लॉस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो रिव्यू के साथ ही आने वाली नेक्स्ट वीक 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में कौन सा पॉइंट ब्रेकआउट का होगा, कौन सा पॉइंट ब्रेकडाउन का होगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल निकाल लूँ मैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल के अंदर लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 7515 का और सपोर्ट लेवल दिया था 7225 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो क्रूड ऑयल का हाई है वो है 7343 रुपये का और लो है 6840 रुपये का। लास्ट सप्ताह क्रूड ऑयल ने हमारे रेजिस्टेंस 7515 को ब्रेक नहीं किया और जैसे इसने हमारे सपोर्ट 7225 को ब्रेक किया तो क्रूड ऑयल ने लो बनाए हैं 6840 रुपये का। 6840 रुपये तक की गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर आपको देखने को मिली होगी। तो अगर आपने सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा, हमारा कहना अगर आपने माना होगा, तो आपको 385 पॉइंट अराउंड 38,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 252 का, सपोर्ट लेवल दिया था 235 रुपये का। ये मिसटाइप हो गया है रेजिस्टेंस, ये 252 रुपये का दिया था। आप पुराने वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं भाई। लास्ट सप्ताह का जो नेचुरल गैस का लो है वह 238 रुपये का और हाई 274-76 रुपये के आसपास का ये, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी हो चुकी थी और मैंने इसका लेवल नोट करना भूल गया, लेकिन 274 का जहाँ तक ध्यान है मुझे 274 रुपये के आसपास तक एनजी एक बार ज़रूर गई है। तो अगर आपने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद जो कि हमने आपको दिया था उसको ब्रेक होने के बाद में अगर आपने अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 22 पॉइंट का अराउंड देखा जाए तो 27,000 के आसपास, 27 साढ़े 27,000 रुपये के आसपास का लॉस होने से बच गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड की। गोल्ड में लास्ट सप्ताह हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 60,370 का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 60,975 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो गोल्ड का लो है वो है 60,125 का और हाई है 61,268 रुपये का। लास्ट सप्ताह गोल्ड ने अगर आपने सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 245 पॉइंट अराउंड 24,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अगर आपने अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको अराउंड 303 पॉइंट अराउंड 30,000 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सप्ताह के लिए क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट सप्ताह के लिए मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि इस मार्केट में बिगर नॉलेज के काम करना बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी भी चीज़ में या किसी भी काम को करने से पहले उसके अंदर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी होता है भाई। जैसे आप डॉक्टर की पढ़ाई करे बगैर किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, वैसे ही हर काम को सीखना पड़ता है, पहले नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट सप्ताह के लिए जो क्रूड ऑयल का नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी क्लोजिंग आई है 7153 की। नेक्स्ट सप्ताह के लिए क्रूड ऑयल का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 7250 से 7305 रुपये का जो जोन है क्रूड ऑयल के एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर क्रूड ऑयल 7305 को ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जोन की बात करें तो क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट जोन है वो है 7025 से 6970 रुपये का सपोर्ट जोन क्रूड ऑयल के अंदर बन सकता है। नेचुरल गैस की जो क्लोजिंग आई है नवंबर मंथ की कॉन्ट्रैक्ट है 295 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग आई है। नेचुरल गैस के लिए नेक्स्ट वीक 308 से 310 रुपये का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है। और वहीं सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो नेचुरल गैस के अंदर सपोर्ट जोन 286 से 282 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट जोन नेचुरल गैस के लिए है। नेचुरल गैस अगर 282 को ब्रेक करेगी तो ही नेचुरल गैस के अंदर कोई डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, और अगर 310 को ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो नेचुरल गैस के अंदर फिर से एक तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। गोल्ड के अंदर जो सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट जो है ना गोल्ड के लिए 60,950 से 60,800 रुपये का सपोर्ट जोन गोल्ड के लिए है। और अगर ये 60,700 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो गोल्ड के अंदर ही कोई गिरावट देखने को मिल सकती है। नहीं तो गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड अभी अप ही है और बहुत से ट्रेडर होंगे जो गोल्ड सिल्वर में सेल में फंसे हुए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी सिल्वर की। सिल्वर में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 73,330 का, सपोर्ट लेवल दिया था 72,150 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो सिल्वर का हाई है वो है 72,837 रुपये का और लो है 70,750 रुपये का। लास्ट सप्ताह सिल्वर ने हमारे रेजिस्टेंस 73,330 को ब्रेक नहीं किया है, और जैसे ही सिल्वर ने हमारे सपोर्ट 72,150 को ब्रेक किया विद कंफर्मेशन के, तो सिल्वर के अंदर हमको 1400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में आपने अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 1400 पॉइंट अराउंड 42,000 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइज, क्योंकि आपको पता था कि अगर 72,150 को ब्रेक करेगी सिल्वर तो इसके अंदर एक गिरावट आ सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर का जो सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है वह 71,100 से 70,800 रुपये का सपोर्ट जोन सिल्वर के लिए हो सकता है। वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 72,400 से 72,600 सिल्वर के लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। 72,600 को सिल्वर अब अगर ब्रेक करती है तो ही सिल्वर के अंदर कोई तेज़ी आएगी, और अगर नीचे 70,800 को ब्रेक करती है तो ही सिल्वर के अंदर कोई डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी कॉपर की। कॉपर में लास्ट सप्ताह हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया था 703 का और सपोर्ट लेवल दिया था 695 रुपये का। लास्ट सप्ताह का जो कॉपर का हाई है वो है 702 रुपये का और लो है वो है 687 रुपये 30 पैसे का। लास्ट सप्ताह कॉपर ने हमारे रेजिस्टेंस 703 को ब्रेक नहीं किया है, बिल्कुल वहीं पर जाकर रेजिस्टेंस लिया जहां पर हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था। और कॉपर ने जैसे ही हमारे सपोर्ट 695 को ब्रेक किया तो कॉपर के अंदर गिरावट देखने को मिली है 687 रुपये 30 पैसे तक की गिरावट देखने को मिलेगा ही। तो अगर आपने सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद में अपनी बाई की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 7.70 पॉइंट अराउंड रुपीटर में कैलकुलेट करें तो 19,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा गाइज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। नेक्स्ट वीक
सिल्वर की जो कॉपर नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉपर की जो क्लोजिंग आई है वो है 706.50 की। नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर का जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो होगा 709 से 711 रुपये को कॉपर ब्रेक करता है तो कॉपर के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं पर सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो 701 से 699 रुपये कॉपर के लिए एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। 699 रुपये को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो कॉपर के अंदर एक गिरावट दोबारा से आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको पता है कि कौन से पॉइंट के ऊपर कोई भी कमोडिटी जाएगी, कौन से पॉइंट के ऊपर जाएगी तो तेजी आएगी, कौन से पॉइंट के नीचे जाएगी तो गिरावट आएगी। आपको हमारे पुराने वीक के लिए लेवल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लास्ट में मैं आपके फायदे के लिए एक बात और बता दूं कि आप ये जो ट्रेडिंग करते हो सेबी रजिस्टर्ड ऐप के अंदर ही किया कीजिए। आजकल बाहर की बहुत सी एप्लीकेशनें हैं जो मार्केट के अंदर है, उनके अंदर कम पैसे के अंदर अच्छा लीवरेज के अंदर ट्रेडर को ज़्यादा ट्रेड करने के लिए उकसाया जाता है। आपके पास कम कैपिटल है, 50,000, 30,000, 60,000 कैपिटल है तो उसके अंदर ही आपको फैसिलिटी दे देता है सामने वाला कि आप कॉपर, गोल्ड, क्रूड एक साथ एनजी 3-4 सेगमेंट के अंदर आपको काम करने की फैसिलिटी दे देता है। उसके अंदर लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बात आप माने या ना माने आपके ऊपर है और मैं तो आपको बता ही सकता हूँ खाली, बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आप 30, 40, 50,000 रुपये लेकर इस मार्केट में आते हैं तो मैं तो उसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कमोडिटी का काम है 30-40 हज़ार रुपये से इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। 40, 50, 60 हज़ार रुपये से कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर आपके पास कम से कम 2 या 4 लाख रुपए का फंड हो तो ही आप कर सकते हैं। और लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दिन के अंदर ही मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। सब फंड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको 2%, 3% डेली का ही प्रॉफिट लोगे तो ही आप प्रॉफिट में रहोगे। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन में 50,000 कमा लूँ, 1 लाख कमा लूँ, तो आप लॉस में रहोगे, क्योंकि ये इस मार्केट का नियम है और कुछ रूल भी है जिनको अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप इस मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। तो आप ट्रेडिंग के कुछ नियम है उनको सीखिए, ट्रेडिंग को सीखिए, इसकी नॉलेज लीजिए। बिगर नॉलेज के काम बिल्कुल भी इस मार्केट में ना करें, फिर आपकी मर्जी है, आप करते हैं तो। थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर माय वीडियो।